आजकल भारतीय सिनेमा ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने कल्चर की ओर रिटर्न आ रहा है, लेकिन ये भी हमारी और आपकी एक सफलता कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक शायद हम और आप मिल करके इनकी वर्गालिटी और प्रोपेगेंडा को नकारते नहीं तो शायद इनको इस चीज़ समझ नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की जो आगामी फिल्म है आने वाली सिंघम अगेन। इसका जब मैं ट्रेलर देखा तो हमको समझ में आया कि जिस प्रकार आप मार्वल फिल्मों की दीवाने होंगे तो ये बात आप बखूबी समझ जाएंगे कि ये फिल्म जो है किस तरीके से जिस तरीके से पिछले साल से जो फिल्म आ रही हैं बॉलीवुड में भी, टाइगर जिंदा है में उसमें पठान देखे होंगे आप, पठान में टाइगर का मतलब कि आप देखे होंगे कुछ झलक, तो उसी तरीके से मतलब बॉलीवुड भी अब इस चीज़ को समझ पा रहा है। चाहे अब इस चीज़ को आप ले लीजिए, जिस तरीके से रोहित शेट्टी जी इस फिल्म में सिंघम अगेन में सिम्बा को उठाए हैं, रणवीर सिंह जो कह लीजिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिस प्रकार से हमको समझ में आया कि जिस टाइगर हैं बॉलीवुड के जो टाइगर हैं जॉकी श्रॉफ की जो बेटे टाइगर, इनको और जो बॉलीवुड के अक्षय कुमार हैं जो कि खिलाड़ी कहे जाते हैं बॉलीवुड में, उनको उठाया गया है। तो मुझे लगा कि शायद ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ से इन दोनों को उठाया गया है, सिम्बा को रणवीर सिंह जी को उठाया गया है। इसमें एक नया एक्टिंग देखने को मिला, नया रोल देखने को मिला, जो कि कह सकते हैं आप सिंघम लेडी के रूप में जो दीपिका पादुकोण है ये भी आई हैं। और इनके साथ साथ ये कहिए कि ट्रेलर में हमको थोड़ा जैकी श्रॉफ जी का भी मतलब कि इसमें देखने को मिला। तो ये कह लीजिए कि पिता और पुत्र हैं, हस्बैंड और वाइफ है, दोनों साथ में हैं। वहीं आप हमसे इसका कहिएगा कि रिव्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे खतरनाक और ज़बरदस्त है। हर जो पार्ट आ रहा है, हर जो इसमें किरदार आ रहा है, उसमें हर किरदार में आपको ताली मारने का मन करेगा, ऐसा है। परंपराओं से जुड़ी हुई फिल्म लग रही है, जहां आपको रामायण का भी मतलब कुछ झलक दिखाई दे देगा। हर किरदार कुछ ना कुछ मतलब बता रहा है। जिस प्रकार से इसमें अजय देवगन को कह लीजिए, बात कर लीजिए तो रामायण का राम जी लग रहे हैं, प्रभु राम के रूप में है। करीना कपूर जो कि माता सीता की मतलब की कुछ इसमें झलक दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ जो कि श्री राम का जो छोटे भाई लक्ष्मण है उनके किरदार में दिखाया गया है। रणवीर सिंह जो कि बजरंगबली के किरदार में दिखाए गए हैं। बॉलीवुड के जो हमारे खिलाड़ी कहे जाते हैं अक्षय कुमार, उनको शायद मैं जब समझ पाया जटाऊ के रूप में दिखाया गया है। इसमें सबसे अहम जो रोल है अर्जुन कपूर, जो कि बॉलीवुड से मान लीजिए कि पूर्ण रूप से गायब ही हो चुके थे, वो मतलब इसमें दिखाई दिए, रावण के रूप में दिखाई दिए। रोहित शेट्टी जी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं जब इनको देखा तो रोलेक्स टाइप का इनका मतलब कि हमको थोड़ा मोड़ा दिखाई दिया कि वहाँ से शायद इनको कुछ इनका लुक को ले लीजिए, चाहे मतलब कि वो एक्टिंग का जो झलक दिखाई दिया हमको रोलेक्स टाइप दिखाई दिया यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया कि शायद रोलेक्स से ही मतलब कि प्रेरणा लेकर रोहित शेट्टी जी इनको इस टाइप से रावण के रूप में दिखाए हैं। जिस प्रकार रावण माता सीता का हरण करता है, वैसे ही करीना कपूर का हरण मतलब कि अर्जुन कपूर करते हुए दिखाए गए हैं। और क्यों हरण करते हो तो जब आप फिल्म देखिएगा तब जाकर के ये क्लियर होगा। मतलब यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर पाया इस ट्रेलर से, उस चीज़ को मैं आपके समक्ष रखने की। और एक चीज़ क्लियर हुआ कि जिस तरीके से रामायण में रावण का अंत लंका में हुआ, वैसे ही ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि इस फिल्म में भी इस विलन ये कह लीजिए या जो रावण का किरदार में हमारे अर्जुन कपूर जी हैं, उनका अंत भी शायद लंका में ही होगा। जिस तरीके से बात हो रहा था हमको समझ में आया कि श्रीलंका की बात हो रहा है, तो शायद लंका में ही इस चीज़ का भी, इस फिल्म का भी अंत होगा, एंडिंग होगा, तो वही लंका में होगा। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र जो फिल्म आई हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई, जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई, जिस तरीके से कल्कि का जो अपार मतलब कि फिल्म का जो महाभारत से हमारी जो परंपरा, हमारी कह लीजिए जो भी हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई फिल्म जिस तरह से थी, जिस तरीके से इसकी अपार सफलता मिली, भारतीयता दिखाई दिया इसमें, जिस तरीके से इसको अपार भारतीय लोग सराहे, काफ़ी इसको भारतीय जनमानस सराहा, काफ़ी कमाई भी हुई। तो उस चीज़ को देखते हुए भी हमको लग रहा है कि शायद हर बॉलीवुड का फिल्म जो है उसमें हमारी भावनाओं के साथ जोड़ करके बनाया जा रहा है, ताकि कमाई भी बड़ी बजट में हो। वो अलग चीज़ है कि मतलब कि ठीक है, होना चाहिए फिल्म में, हमारी परंपरा दिखाई देना चाहिए। बाकी तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।